आज हम अपना जो मैजिकल यंत्र का कोर्स है, जिसे हम यंत्राज बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी में यंत्र बोलना होता है क्योंकि ये हमारे पुराने शास्त्रों से दिए गए हमें मिले हैं। और ये क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इनको इतना गूढ़ रखा था कि हमें नहीं समझ में आता था कि एक्चुअल में इसे कैसे यूज किया जाए। तो काफी कुछ मैंने इसके बारे में स्टडी किया है। काफी इसको कोशिश करिए कि आपको इजी वे में मैं समझा सकूं कि कैसे ये काम करते हैं, किसका इनका महत्व है, क्यों ये बनाए गए हैं और क्या क्या इनका लाभ होता है हमारे को यूज करके। और कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट यंत्र हैं जिनको आप इनको यूज करके अपने डे टू डे लाइफ में बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एज अ रेमेडी हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा कि आप किसी ज्योतिष पे जाते हैं और वो आपको कुछ रेमेडीज देते हैं, तो एज रेमेडीज यूज होते हैं ये यंत्र। ये हमारी जो वाइब्रेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने में ये यंत्र बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से इनके कई लाभ हैं। क्यों बनाए गए, क्या इनका कारण है, इनका मतलब क्या है, तो वो आज हम पूरा अच्छी तरह से जानेंगे। जिनके भी क्वेश्चन है वो प्लीज अंत में लें। अभी अपना माइक बंद करके रखें और वीडियोस को कोशिश करें कि खोल कर रखें, जिससे मेरा आपसे इंटरेक्शन हो सके और मैं आपको देख सकूं। तो आइए जानते हैं कि यंत्र होते क्या है। तो आपने यंत्र वर्ड, यंत्र क्या होता है? एक मशीन होती है। एक मशीन, हमने हमेशा जाना है कि एक यंत्र है, ये मशीन है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं मशीन। हम ये इस चीज का यंत्र यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक साइकिल है, वो भी एक यंत्र है। एक स्कूटर है, वो भी एक मशीन है। हमारे पास एक कंप्यूटर है, मेरा लैपटॉप है, ये सब एक क्या है? मशीन है। ऐसे ही यंत्र भी एक मशीन है। तो जो साइकिल है, स्कूटर है, वो हमने इंसान के लिए, काम के लिए लिया, है ना, जो हमारे फिजिकल काम के लिए है। हमें कोई काम करना है तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी आती। ये हमारा जो जूम मीटिंग है वो किसी भी तरह से एक यंत्र के द्वारा हो रही है। तो ऐसे ही यंत्र हैं जो कि हमें, हमारा जो कनेक्शन है वो भगवान से या कॉस्मिक एनर्जी से कराने में काम में आते हैं। तो यंत्र भी क्या है? एक मशीन है, एक यंत्र है, जो कि हमारा मेंटल जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे जो यूनिवर्स में फैलाता है। तो ये यंत्र का काम होता है। आइए इसका जो मैंने पीडीएफ बनाया है उसको देखते हैं, समझते हैं। मैजिकल यंत्र, ये कोर्स है जो मैंने डिजाइन किया है, मैंने अपने आप बनाया है। और मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं लास्ट 3-4 ईयर्स से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में थोड़ा जुड़ी हुई हूँ। प्लस मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना और लोगों को उससे लाभ पहुंचाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर चीज, जो भी मेरा अभी का प्रोग्राम है, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। किसी को अगर कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो मेरे से शेयर कर सकता है, मेरे से जान सकता है उसका उपाय। तो ये सब मैं करती हूँ। और आइए आगे चलते हैं हम अपने यंत्रा कोर्स पे। तो यंत्रा क्या है? यंत्र दो वर्ड से बना है, एक तो यम और त्रा। तो यम का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, नियंत्रण में लेना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना। और त्रा का मतलब होता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट। अब दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, यंत्र, तो उसका मतलब होता है कि एक कोई ऐसा डिवाइस, एक ऐसी कोई मशीन जिससे हम कुछ चीज आंटी वाले कंट्रोल में ले सकते हैं, जिससे हम कुछ मरणकंटे कंट्रोल में ले वाले सकते हैं। वो चीज होती जानते है यंत्रा। यंत्र यानी कि जो चीज, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कोई चीज कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, या हम किसी चीज को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की एक मशीन है जिसका तरह तरह के डायग्राम से, मतलब आपने देखा होगा शायद कभी श्री यंत्र देखा हो या कोई रंगोली देखी हो। तो यह रंगोली भी क्या है? जो पुराने जमाने का एक यंत्र था, जो हम अपने द्वार के आगे बनाते थे, जिससे कि हमारे को क्या था? पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आती थी। हम कभी कभी घर में मंदिर के आगे भी रंगोली बनाते हैं, तो वो किस लिए बनाते हैं? कि पॉजिटिव एनर्जी उसमें अट्रैक्ट हो और वो हमारे घर में आए। तो रंगोली भी एक तरह का यंत्र था। एक तरह का मंडल से, जो मंडलास जो होते हैं, मंडल से बनी होती है, गोल चकोर, उसमें तरह तरह की उसमें डायग्राम्स बने होते हैं, पेटल्स बनी है। तो ये सब क्या है? एक तरह का यंत्र है जो टुगेदर, जो उसमें जो पूरा बनाया गया, तो उसको रंगोली के फॉर्म में पूरा एक डिजाइन दिया गया।
तो वो एक मंडल में बनाया और उसको यंत्र बनाया। तो इस तरह से ही यंत्र बनाए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, डायग्राम्स और डिजाइन दिए जाते हैं। इसमें कई मैथमेटिकल डिजाइन्स भी होते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस, हमारा जो भगवान से कनेक्शन है, हमारा जो कोई मैनिफेस्टेशन है, हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, ये हमारा आगे बढ़ाने में बहुत काम करते हैं। तो यंत्र का मतलब है यम और त्रा, जिसका मतलब है कि जो भी चीज है, हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अपनी किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मीनिंग, यम का मतलब क्या है कि सस्टेन, सेंट्रलाइज, मतलब एक जगह पर उसको कंट्रोल कर लेना, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कंट्रोल करता है। अब क्या है कि ये जो है, ये जो यंत्र हैं वो क्या है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंत्र हैं। जो मंत्र हम चैंट करते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, जो कि हमें बोला जाता है कि हमारा जो ये मुख है, इसमें बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। तो जो हमारी टंग है, तो मंत्र को इस तरह से बनाया गया है कि उसका जो टंग से हमारे जॉ पर इधर उधर टच होता है, तो हर जहां टच होता है, बार बार टच होता है, तो वो देवी देवता इन्वोक होते हैं, उन देवी देवता की स्तुति करी जाती है। ऐसे ही यंत्र भी हर एक देवी देवता को डिफाइन करता है कि हर यंत्र का एक किसी देवता से, हमारी या देवी से उनका कनेक्शन होता है, और उनकी जब स्तुति होती है तो वो यंत्र करती है। जिनको मंत्र में यंत्र के साथ अगर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो इसका बहुत, और कहते हैं ना, एम्पलीफाई हो जाती है मशीनरी, और एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम यंत्र को अगर खाली रूप में, मतलब उसको रखेंगे और उस पर डेली धूप दीप करेंगे, उसको मतलब इंटेंशन से अच्छी तरह से रखेंगे, तो उसका भी उतना ही काम होता है, उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि हम मंत्र का होता है। जैसे आपने हमारे सनातन धर्म में सुना ही होगा कि यंत्र का कितना ज्यादा महत्व है। अब आपने ओम देखा होगा लिखा हुआ, स्वास्तिक देखा होगा, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में क्रॉस होता है, और जो मुस्लिम्स होते हैं उनका हाफ मून होता है। तो वो भी एक तरह के यंत्र है, वो भी एक तरह के यंत्र हैं जो कि हमारी एनर्जी को, जो हमारे कॉस्मिक एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। और हमारी जो, हम भी हैं, वो भी एक मशीनरी है, और हम अपनी और मशीनरियों से काम लेते हैं, और चीजों से काम लेते हैं। तो यंत्र भी हमारे लिए एक फॉर्म ऑफ मशीन है, एक फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम अपनी चीजों को एम्पलीफाई करते हैं, जिससे हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पा सकते हैं। जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। तो ये जो यंत्र हैं, ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में बहुत समय से काम में आ रहे हैं। हमारे कई मंदिर इसके ऊपर बने हैं। जैसे कि कहा जाता है कि तिरुपति जी का जो मंदिर है वो श्री यंत्रा के ऊपर डिफाइंड है। उसके बाद जो हमारा पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल में, उसमें भी श्री यंत्र रखा है। ऐसे कई जगह श्री यंत्र बहुत सारी जगह रखे हैं। श्री यंत्र का सेल्फ में टेम्पल है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से जो यंत्र है वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस में बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे मेडिटेशन को, जैसे हमें, हमारे को कभी ध्यान नहीं लग रहा है, तो हम मंत्र लेकर, ये यंत्र लेकर बैठ सकते हैं, और इससे अगर पूजा करते हैं, अपनी मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी बढ़ जाती है। इसकी जो तरीका है, जैसे कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये ध्यान को बढ़ाने में काम में आती है। कई बार आपने देखा होगा कि लक्ष्मी यंत्र रखा होता है कई जगह, किसी जगह कुबेर यंत्र रखा होता है, किसी जगह महामृत्युंजय यंत्र रखा होता है। ये क्यों रखा होता है, क्या इससे बेनिफिट है? इससे यही बेनिफिट है कि ये चीजों को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये हमारी उस चीज को, जो हम चाह रहे हैं, उस चीज को अटेन करने में ये यंत्र काम में आ रहे हैं। तो ये कई जगह तांत्रिक प्रैक्टिसेस में भी काम में लिए जाते हैं, हमारे हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू एस्ट्रोलॉजी में। जो पाठ हम नहीं करेंगे, कई इसमें जो यंत्र होते हैं वो वशीकरण यंत्र होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो एनिमी, हमारे जो दुश्मन है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं। तो वो हम इस कोर्स में वो वाले यंत्र नहीं करेंगे, जो कि हमें, हमारे अंदर इस तरह का जो भावना लाए कि हम किसी के लिए नेगेटिव करें। तो हम वो वाले यंत्र नहीं करेंगे। वो अगर आपको देख रहे हैं तो कहीं से आप गूगल में सर्च करके वो यंत्र देख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि कोई भी यंत्र अगर किसी का नुकसान कर रहा है तो वो हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी इंटेंशन इम्प्योर होगी, और मेरे ख्याल से वो काम भी नहीं करेगा अगर हम कोई गलत यंत्र बनाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम यंत्र बनाएं तो प्योर इंटेंशन से बनाएं, बहुत खुशी के साथ बनाएं, और बहुत ही अच्छी उसमें वाइब्रेशन डालें। तब ये यंत्र काम करेंगे। कभी भी कोई चीज नेगेटिव एनर्जी से लेंगे और नेगेटिव तरीके से बनाएंगे तो ये यंत्र काम नहीं करेंगे।
तो पहली चीज ये जरूर ध्यान रखें कि हमें हर चीज पॉजिटिव सोच के और पॉजिटिव चीज बनानी है। तो ये इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जैसे मैंने बताया कि इनको नंबर फॉर्म में भी लिखा जाता है। और हमारा जो यंत्र है वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में काम में आते हैं। और इसके बाद इसको जो गूगल पर, क्योंकि गूगल जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग लिखा है गूगल पे, वो ये लिखा है कि ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल मतलब जिसमें शेप्स होती हैं। आपको पता ही है ज्योमेट्री, आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। तो एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मेडिटेशन के लिए काम आता है, तांत्रिक वर्शिप में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर चीजों के लिए, क्योंकि गूगल को पता नहीं है, गूगल ने हमारे हमारे को वैसे ही बोला जाता है कि वी आर द, मतलब इंडिया इज अ लैंड ऑफ तंत्रास योगीज और ये सब। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो यंत्र है वो बहुत तरीके से काम में आते हैं और उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये जो, क्योंकि ये एक मशीनरी है, एक छोटी मशीनरी बनाई, जैसे हमने एक राहु का मंत्र बना लिया, एक केतु का मंत्र बना लिया, और अगर हमने सारे मंत्र को एक संग कर लिया तो एक लार्जर मशीन बन जाती है, वो और भी ज्यादा काम करती है। तो इसमें हम आगे भी जानेंगे कि किस तरह से हम बड़े यंत्र बनाएं, छोटे यंत्र बनाएं, क्या उनका महत्व है, ये भी सब हम आगे समझेंगे। अब यंत्र क्या होते हैं? ये लिविंग एनर्जी फील्ड होते हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे कि कोई आपने यंत्र रख दिया, कोई चीज रख दी, उसमें से वाइब्रेशन कंटिन्यूस आ रही है। जैसे हमारा वाईफाई है, वाईफाई में से आपको दिख नहीं रहा है वाईफाई कैसे काम कर रहा है, और उसमें से हमारा क्या होता है, कनेक्शन जुड़ रहा है, हमारा सारे इंटरनेट के कनेक्शन जुड़ रहे हैं, हमारा पूरा, उससे हम लैपटॉप भी कनेक्ट कर रहे हैं, उससे हम मोबाइल्स भी जितने घर में है वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एक यंत्र है। जो वाईफाई है वो एक यंत्र है। ऐसे ही आपको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से उसकी वाइब्रेशन आ रही है, कहाँ से उसका काम हो रहा है, बस वो चल रहा है और हमारा सारा काम हो रहा है। सेम वे में ऐसे ही यंत्र होते हैं जो कि लिविंग एनर्जी फील्ड होते हैं। आपने उसको जहां लगाया, जिस चीज के लिए लगाया, वो उसका इफेक्ट होने लगता है। वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, अच्छा इसकी कहीं वाइब्रेशन आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपना काम ऐसे ही करता है जैसे हमारे घर में एक वाईफाई काम करता है। उसी तरह से उसकी जो वाइब्रेशन है सारी तरफ फैल रही होती है, क्योंकि उनकी जो शेप है इस तरह की होती है, या उसमें जो नंबर्स लिखे हैं उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि वो अपना काम उसी तरह से कर रही होती है जिसके लिए आपने बनाया है। और जो आपने इंटेंशन उसमें डाली है, अच्छी डाली है, तो वो अच्छा ही आपका उसी फील्ड में करेगी। अब चाहे वो रिलेशनशिप के लिए बनाया या आपने हेल्थ के लिए बनाया, जिसके लिए भी यंत्र बनाया, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए बनाया, जैसे मनी, करियर, तो उसमें भी वो उतना ही इफेक्ट करेगी। जो क्योंकि वो इस तरह से जैसे वाईफाई कर रहा है, इसी तरह से उसकी भी रेज निकल रही है और वो चारों तरफ आपके पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस कॉन्शियसनेस में ये इफेक्ट कर रही हैं और आपके पास वो चीज लेकर आ रही हैं जो आप चाहते हैं। तो ये होता है यंत्रा का मैजिक, और यंत्रा इस तरह से काम करते हैं। तो अगर कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई भी साधक इस यंत्र को बनाता है, बहुत अच्छी तरह से बनाता है, तो ये अच्छी तरह से काम करती है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि हम एनर्जी हैं। हमारा जो सोच है, हमारी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी हम ना तो अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा सोल एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं रहता है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी और, उन्होंने सोल में, किसी और बॉडी में उन्होंने अपना ले लिया, रूप ले लिया। ये हमारा निकल जाता है। इवन जो हमारा एक जो हमारा शब्द है वो भी एनर्जी है। तो जो चीज हम सोच रहे हैं वो एनर्जी है। तो जो चीज हम सोचते हैं, तो वो चीज, मान लीजिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक कार चाहिए, तो वो भी कार भी कहीं इस ब्रह्मांड में है। तो वो कार मेरे पास कब आएगी? जब मेरे अंदर से वो फीलिंग, मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी और वो कार तक जाकर अट्रैक्ट होगी, तो कार मेरे जीवन में आएगी। तो सेम वे में मंत्र, ये जो यंत्र हैं वो भी सेम वे में काम करते हैं। उनकी एनर्जी ऐसे ही काम करती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बनाया कार के लिए एक यंत्र बनाया कि मेरे पास इतना पैसा आया और मेरे लिए ये यंत्र मैंने बनाया, तो वो यंत्र अपना ऐसा काम करेगा कि वो अपनी चीजों को आपको अट्रैक्ट करके लेकर आएगा और वो आपकी एनर्जी को आपके लाइफ में लाकर देगा, चाहे आपने उसमें किसी भी तरह की चीज को एनर्जी डाली। तो सेम वे में जैसे मेरी एनर्जी काम करती है, यंत्र मेरी एनर्जी को उसमें जब मैंने डाला तो वो एम्पलीफाई कर देगा, उसे ज्यादा कर देगा और मुझे लाके, मतलब उसकी जो कहते हैं ना, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और मेरे पास चीजें आने लगेंगी। अब सेम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो मैंने आपको समझाया कि जो हम सोचते हैं
वो हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर हम पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो पॉजिटिव होने लगता है। तो यंत्र अगर हम पॉजिटिव वे में बनाएंगे, कुछ भी चीज हम मैनिफेस्ट करेंगे यंत्र के द्वारा, तो वो हमारी लाइफ में आने लगेगी। अब ये क्या करते हैं, यंत्र क्या करते हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं, है ना। ये all yantras are united by their role as energy storage and are said to contain the uncontrollable divine energy in the controlled form। तो इनके अंदर क्या है, डिवाइन एनर्जी है, भगवान, क्योंकि ये हर एक यंत्र एक भगवान को सिग्निफाई करता है, एक भगवान के लिए उसका बनाया गया है, तो वो उसकी कंट्रोल्ड एनर्जी को सिग्निफाई करता है। द मेन पर्पज ऑफ यंत्रा इज टू गेट आवर माइंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट एंड टू कनेक्ट यू टू द स्पेसिफिक एनर्जी हेल्ड विद इन दिस यंत्र। और जो यंत्र का काम है वो क्या है कि हमारी जो सोच है और यंत्र की जो एनर्जी है, उसको दोनों को अलाइन करने के लिए ये यंत्र बनाया गया है, दस लीडिंग यू टू इंक्रीज्ड सेल्फ रियलाइजेशन, अवेयरनेस एंड हार्मनी। जिससे कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन हो, हमारे के अंदर अवेयरनेस हो, हमारे अंदर पीसफुल हार्मनी आए, पीस आए, हार्मनी आए। तो इसीलिए यंत्र को हम बनाते हैं जिससे कि हमारा अलाइनमेंट हो किसी चीज से। यंत्र आर बिलीव टू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस वंस बॉडी, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। और यंत्र में वो पावर होती है जो कि हमारी बॉडी को, एनर्जी को, कॉन्शियसनेस को, जो कि अलाइन करता है और इन्फ्लुएंस करता है। यंत्र आर ऑफन कॉल्ड एज साइकोग्राम्स एंड मैट्रिक्स ऑफ यूनिवर्स। तो ये क्या कहा जाता है, इनको साइकोग्राम्स भी कहा जाता है और मैट्रिक्स ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। ये वाकई काम करते हैं, जब आप बनाएंगे तब आपको इनको समझ में आएगा और उनके पीछे का उद्देश्य समझ में आएगा। जैसे कि श्री यंत्र को बोला जाता है कि अगर आप उनको उसको देख भी लेते हैं ना, पेपर पर अगर आप देख भी लेते हैं तो भी आपका उससे कनेक्शन बनने लगता है। तो इतने पावरफुल हैं हमारे जो यंत्र हैं, जो जिनको हमने कभी जाना नहीं, इनको कभी कोशिश नहीं करी कि समझने की। और इनसे हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, जो भी हम इस लाइफ में चाहते हैं वो इसमें मिलता है। अगर संग में हम मंत्र चैंटिंग करेंगे तो और एम्पलीफाई होगा। नहीं भी करना चाहते हैं तो यंत्र को बनाकर उस पर डेली धूप दीप जो भी हम जलाएंगे, उसमें इंटेंशन डालेंगे डेली, तो हमारा वो काम मैनिफेस्टेशन इसमें फिजिकल वर्ल्ड में जो भी हमें चाहिए इस जीवन में, वो हमारा होने लगता है। चाहे हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, चाहे हमें रिलेशनशिप चाहिए, हेल्थ चाहिए, करियर चाहिए, मनी चाहिए, वो सब चीज हमें इन यंत्र के द्वारा मिल सकती है। और उनके लिए अलग अलग यंत्र भी बनाए गए हैं। और ये हमारा क्या करता है, एनर्जी, एनर्जेटिक, क्रिएटिंग एन एनर्जेटिक शिफ्ट बाय वर्किंग विद अ यंत्रा रेगुलरली। द प्रैक्टिशनर क्रिएट अ शिफ्ट इन देयर एनर्जी फील्ड अलाइनिंग देयर पर्सनल वाइब्रेशन विद द यूनिवर्सल एनर्जीज रिप्रेजेंटेड बाय द यंत्र। और क्या होता है कि जो हम बार बार जब इन पर ध्यान देते हैं, इनको इन पर इंटेंशन डालते हैं, तो हमारा जो होता है अलाइनमेंट हमारी यूनिवर्सल एनर्जी से होने लगता है। जैसे कि एक मंत्र का होता है, जैसे कि कोई पूजा का होता है, पर इससे क्या है ना, एम्पलीफाई होने लगता है। आपकी जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं। आपका जो, मान लीजिए आप एक मंत्र चैंट करते हैं तो उसका थोड़ा कम काम आता है, ये उस चीज को बढ़ा देता है, उस चीज को आपको आगे तक पहुंचाने में टाइम ड्यूरेशन सब चीजों को कम कर देता है, और आपके लिए इम्प्रूव्ड हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है। अब हमारे ये जो यंत्र हैं वो कई तरीके से हम रख सकते हैं। जैसे कि शरीर यंत्र होते हैं, जो कि हमारे जो हमारे चक्रास हैं उनके यंत्र होते हैं। अलग अलग चक्रा का अलग अलग यंत्र है हमारे। रूट चक्रा से लेकर स्वादिष्टान चक्र, जो हमारा चक्र है, उसके लिए अलग अलग यंत्र हैं। उसके बाद हमारे दर्शन यंत्र हैं, सॉरी धारण यंत्र हैं, जो कि हम पहनते हैं कहीं पार्ट पर, पहन सकते हैं बॉडी के, कि हमने अपने पेंडेंट पेंडेंट बना लिया, गले में पहन लिया, आमलेट बना लिया, उसमें रख लिया, है ना, या फिर हमने अपने पर्स में रख लिया। तो इस तरह के भी यंत्र होते हैं जो कि हम कहीं भी रख सकते हैं। आसन यंत्र होते हैं जो कि हम मेडिटेशन, अपनी जो सीट है उसके नीचे रख लिया, जिससे हमारा मेडिटेशन अच्छा हो जाए। या फिर हमने टेम्पल के जो कपड़ा होता है, जहाँ पर अपने टेम्पल का कपड़ा बिछाते हैं, उसके नीचे रख दिया, या टेम्पल के नीचे रख दिया, या जहाँ भी टेम्पल्स हैं उधर रख दिया। फिर मंडल यंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो कि इन दीज देयर आर 9 पार्टिसिपेटिंग यंत्रा सिटिंग ईच इन 8 डायरेक्शन एंड आर इन द मिडिल फॉर्मिंग performing puja and reciting the main mantra while the other recite the mantras that correspond the deity on the direction। तो ये एक तरह के गोल उसमें मंडल में बनाए जाते हैं यंत्र, ये भी हम बनाते हैं।
उसके बाद पूजा यंत्र होते हैं जो कि हमारे टेम्पल्स में रखे जाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स में रखे गए हैं। छतर यंत्र होते हैं जो कि हम अपने टर्बन, सिर में, पगड़ी में, उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद दर्शन यंत्र होते हैं जो कि टेम्पल्स में रखे गए हैं, जो कि सारे सबके लिए, वेलफेयर के लिए होते हैं। उसके बाद ये बहुत सारे तरह से इनको यूज किया जाता है यंत्र को, जैसे कि शांतिकरण यंत्र होते हैं जो कि हमारे इविल जो भी ये हम लोग बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा इस पार्ट को। उसके बाद जो यंत्र है, उसके बाद उनकी शेप्स। एक तो डॉट होता है, आपने यंत्र में देखा होगा कोई पिक्चर, तो उसमें बीच में डॉट है, मैं आगे दिखाऊंगी। उसमें डॉट होता है, वो क्या करता है कि उसका मतलब होता है कि यहाँ से हमारा ओरिजिनेशन हुआ है, ये हमारा क्रिएशन हुआ है यहाँ से। इट इज सपोज टू बी द फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट ट्रेट करना है, इस डॉट पर। और ये सबसे छोटा पार्ट होता है उस यंत्र का। उसके बाद ये दो तरह के ट्राइंगल आपने देखे होंगे यंत्र में होते हैं, ये आउटलाइंस भी होती हैं, ऐसे फिल्ड भी होते हैं इस तरह के। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है वो मैस्कुलाइन एनर्जी करता है, और नीचे वाला फेमिनाइन, यानी कि ये शिव है, ये शक्ति को डिनोट करता है। उसके बाद ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर को कहते हैं भूपुर, स्क्वायर को बोलते हैं भूपुर। वो क्या करता है, ये अर्थ बताता है, यहाँ से हमारी फर्मनेस है ना, ये फर्मनेस है, ये हमारा, ये जो ये जो स्क्वायर है भूपूर का। और जो ये सर्कल है, ये कहता है इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, ये मूवमेंट बताता है, ये एयर मूवमेंट, ये सब कुछ बताता है। उसके बाद ये होते हैं, ये पेटल्स देखे होंगे आपने, ये आपने रंगोली में भी देखे होंगे, ये पेटल्स फॉर्म में होते हैं, लोटस पेटल्स। इन पर हर पर अलग अलग बीज मंत्र लिखा होता है, अलग अलग देवी देवता के इसमें सिग्निफिकेशन होता है। उसके बाद ये टी शेप, ये टी शेप है, ये क्या है, गेटवे है। ये टी शेप जो है वो गेटवे है। वो क्या करते हैं, ये इट सिंबलाइजेस द फैक्ट दैट ट्रू हैप्पीनेस, अचीवमेंट एंड एनलाइटमेंट इज एक्चुअली ऑन द इनसाइड ऑफ अस। मतलब जो हमारे हैप्पीनेस है, जो भी खुशी है, अचीवमेंट है, वो हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम बाहर ढूंढते हैं पर बाहर कुछ नहीं है, सब चीज हमारे अंदर है। तो इस अंदर के द्वार में जाइए, ना कि बाहर के द्वार में जाइए, आप बाहर से अंदर आइए। हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में सब कुछ है, वहीं हमारे पास सारी चीजें हैं। पर हमारे अंदर जो है, वो अंदर हमें ढूंढना है, वो ही सब चीज है। तो ये टी शेप क्या करती है, ये हमारे अंदर के द्वार को बताती है कि आप अंदर आइए। उसके बाद ये डिफरेंट शेप हैं, एक ये षटकोण भी है। षटकोण का मतलब है कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि शिव और शक्ति का मिलन। अब इसके थ्री प्रिंसिपल्स हैं। एक तो होता है फॉर्म प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं आकृति रूप, जिसको कहते हैं इनर और हिडन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। If you have yantra where geometric shapes are clearly visible, then just looking into it with shape your temperament and thinking in desired direction. The yantra therefore is advised to have bigger in size and have easily डिफरेंशिएटिंग शेप सो दैट माइंड कैन इजिली रिकॉग्नाइज द शेप। तो मतलब ये होते हैं आकृति, मतलब आपको सिर्फ देखकर ही, इनको देखकर ही आपकी जो फीलिंग्स है इनको इन्वोक करते हैं। और ये इसलिए बड़े रूप में, जिससे आप आराम से उनके ट्राइंगल्स, सर्कल्स को देख सकें। या फिर कई बार हम इन्हें ड्रॉ भी करते हैं बार बार, तो हमारे को वो सेम बेनिफिट मिलता है जो कि हम चाहते हैं हमारे को जो मिले, जो हम जिसके लिए हम ये यंत्र बना रहे हैं। तो कई बार हमसे ये भी बोला जाता है कि इसे बार बार ड्रॉ करिए। आपने देखा होगा कई बार कि लोग बार उसे ड्रॉ करते रहते हैं। आपने बौद्ध जो लोग हैं, वो कई बार मंडल्स बनाते हैं और फिर उसको हटा देते हैं मंडल्स को, कि बताते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज आई है तो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो आकृति रूपा, मतलब हम उसे सिर्फ देखकर ही उसको अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं। फिर फंक्शन प्रिंसिपल्स कॉल्ड क्रिया रूपा। It has a specific mantra written on into it, which tells you that the kind of vibration you need to create the desired effect. और एक होते हैं जिसमें क्रिया रूपा, उनके अंदर मंत्र लिखे होते हैं, जिससे कि आपको ये उसके लिए होते हैं जिससे कि आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो चाहिए होता है। तो इसके लिए ये क्रिया रूपा होते हैं। उसके बाद पावर प्रिंसिपल कॉल्ड शक्ति रूपा। यंत्रा इज एनर्जाइज अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस एंड रिचुअल्स बाय एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर टू मेक इट मोर इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड प्राण प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, अब जो ये पावर, जो बहुत ज्यादा शक्ति रूपा यंत्र होते हैं, वो ज्यादातर जो
पंडित लोग हैं वो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। जैसे कि हमारे जब भी हम घर में कोई मंदिर रखते हैं तब तो नहीं कराते, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा मंदिर रखता है तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहते हैं कि उस जो हमने देवी देवता रखा है उनकी कभी ऐसा ना हो कि पूजा ना हो। तो ये तब बनाया जाता है जब आपको कुछ बहुत बड़ा यज्ञ या कुछ बड़ी चीज करानी होती है, तब उसके लिए करते हैं। तो आकृति रूपा, क्रिया रूपा और शक्ति रूपा में इनको बनाया जाता है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जो ये हर जो ट्राइंगल, सर्कल और इनका इतना महत्व है कि अगर आप ट्राइंगल ऑब्जेक्ट्स को बहुत आपके चारों तरफ अगर ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स कोई चीज होती है तो कई बार आप क्या हो जाते हो कि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो। ये भी इनका भी एक महत्व है कि आपके चारों तरफ अगर ट्राइंगल्स ज्यादा होंगे तो आप ऑब्सेसिव होने लगेंगे, इम्पेशेंट होने लगेंगे। इसलिए आप देखिए अगर आपके साथ ऐसा है तो कहीं आप कोई ट्राइंगुलर वाली जगह में तो ज्यादा नहीं बैठते हैं। उसके बाद जो स्क्वायर है, वो जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घर में स्क्वायर फॉर्म में अपने सोफाज वगैरह अरेंज करते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि आप एक जो फर्नीचर है वो क्या करते हैं कि एक एक अर्थ फॉर्म में करते हैं, एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में वो दिखाता है। तो स्क्वायर क्या करता है, हमारा स्टेबिलिटी दिखाता है, और जो सर्कल है वो मूवमेंट दिखाता है। वो मूवमेंट दिखाता है तो उसमें क्या है कि आप जो सर्कल है वो चीज मेडिटेशन में इन सब चीजों में काम में आती है। अब यंत्रा कई प्रकार के होते हैं। प्लानिटरी यंत्रा होते हैं जो कि हमारे जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनको पैसिफाई करने में आते हैं। डीटीज यंत्रा मतलब यानी कि भगवान के यंत्रा, प्लैनेट में भी भगवान के यंत्र होते हैं। वास्तु के यंत्र होते हैं जो वास्तु दोष हटाने में काम में आते हैं। महा यंत्र जो कि कॉस्मिक पावर्स को लिए काम आते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कैसे हम यंत्र को बनाएं। तो वैसे इसका जो रियल तरीका है वो भोजपत्र पे बनाने का है ना, जो कि अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है और भी साइट्स पर अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पर भी है। तो आप कहीं से भी भोजपत्र पे बनाएं। अगर आप भोजपत्र नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो प्लेन पेपर यानी कि व्हाइट पेपर या येलो पेपर ले लें और उस पर यंत्र बनाएं। उसके बाद आप इसे रेड पेन से बनाएं, कोशिश करें। और जैसे कि कहा जाता है कि जो असली जो पुराने जैसे हमारे जो तरीका था लिखने का मंत्रों का भी, वो ये था कि हम जो अनार की डंडी थी, पॉमीग्रेनेट की जो ट्री की जो डंडी होती है, अनार के पेड़ की जो डंडी होती है, हम उसको पेंसिल शार्पनर से शार्पन करते हैं और उसे उस पर अष्टगंध लगाते हैं। अष्टगंध का एक 8 चीजों का मिला हुआ एक पाउडर फॉर्म में आता है, उसको थोड़ा सा गुलाब जल में घोलते हैं और उससे हम फिर लिखते हैं। और इसको जब बनाया जाता है तो देखा जाएगा कि कोई अच्छा दिन हो, है ना, या तो दिवाली हो, जैसे आज शरद पूर्णिमा है तो आज के दिन भी बना सकते हैं, या कल भी। अभी अभी जो ये सारा फेस्टिवल टाइम चल रहा है इसीलिए मैंने ये सेशन अभी लिया है कि ये सारे दिन बहुत अच्छे हैं, तो इस टाइम आप ये यंत्र बनाएं। और इसको होली पर, दिवाली, शुक्ल पक्ष, सेकेंड टू पूनम, फुल मून डे, कभी भी ये बनाएं, या कोई भी अच्छा दिन जो आपके अकॉर्डिंग, आपका जन्मदिन है, आपका किसी रिलेटिव का जन्मदिन है तो बनाएं। मतलब कभी भी आपका कोई अच्छा दिन है तब आप बनाएं। अब की बार वाइल मेकिंग यंत्र वन मस्ट चांट द गिवन मंत्र और रिसाइट ईष्ट देव और कुल देव नेम इन माइंड टू हैव फुल कंसंट्रेशन। और जब भी आप यंत्र बनाएं, एक तो बहुत अच्छी इंटेंशन से बनाएं, बहुत अच्छे मन से बनाएं, बहुत अच्छे दिल से बनाएं, बहुत अच्छी भावना से बनाएं। भावना, हर कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना वैसा ही काम होता है। तो जैसी आपकी भावना होगी वो यंत्र, जब जिस समय आप बना रहे हैं उस समय आप स्पेशली ध्यान रखें कि वो इंटेंशन आपकी कैसी है। कहीं आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार तो नहीं आ रहा, किसी के लिए कोई जेलस, किसी के लिए कि अच्छा मैं ये यंत्र बनाऊंगी तो उसका मेरा यंत्र बहुत अच्छा बनेगा, उसका नहीं बनेगा, तो इस तरह की कंपैरिजन ना आए, या मेरे को ही कुछ मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, इस तरह का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, जेलसी तो नहीं है। ये आपको अंदर से आपकी वाइब्रेशन देखनी पड़ेगी कि कैसे बनाएं। उसके बाद आप कोई भी जो जिसका भी यंत्र बना रहे हैं उसका एक मंत्र चैंट करें, या अपने कुल देवता का, जो भी आपके कुल देवता हैं आपके परिवार के, उनका नाम ध्यान रखें, या अपने कोई भी पितृ का नाम, अपने पेरेंट्स का भी इवन नाम ध्यान करके आप यंत्र बनाएं। तो पेरेंट्स भी हमारे लिए इक्वली टू भगवान होते हैं, तो उनका नाम याद करके भी आप ये यंत्र बना सकते हैं जिससे कि आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन हो। उसके बाद जब ये यंत्र बन जाता है तो उसको एक जगह पर रखते हैं। उसके बाद उसको डेली धूप दिया दिखाना होता है।
अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसके लिए आपने उसके रूम में यंत्र रखा है या वो हॉस्टल में रह रहा है, तो कोई बात नहीं है, उससे बोले कि उसको बस थोड़ा सा नमस्कार करे डेली, उसका एक इंटेंशन दे कि भाई मैं जो भी ये जिसके लिए ये यंत्र बना है वो उसका ये काम हो जाएगा। या अगर वो बच्चा ये भी नहीं कर पा रहा तो आप घर से बैठ के इंटेंशन दे सकते हैं। अब जो ये यंत्र हैं, वो सौंदर्य लहरी एक जो मास्टरपीस है, जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखा था। उसमें यंत्रों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये है भोजपत्र, जिसकी मैंने पिक्चर दिखाई है। इसके बाद ये अनार की डंडी है। उसके बाद ये अष्टगंध है, जो कि इजीली अवेलेबल है। उसके बाद ये रोली, अगर अष्टगंध ना मिले तो आप रोली में भी डिप कर सकते हैं आपकी जो वो है डंडी को, और उससे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर नहीं है कुछ भी, ये सब चीजें नहीं है, तो रेड कलर के वाटर कलर या फैब्रिक कलर से भी आप बना सकते हैं। आप कपड़े से पे भी बना सकते हैं, फैब्रिक पेंटिंग पे भी पेंटिंग की तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके अब कहते हैं ना क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। अब ये कुछ यंत्र हैं जो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, जैसे कि प्रोस्पेरिटी और वेल्थ के लिए श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, धन लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री कार्य सिद्धि यंत्र, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र, संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र, इंद्राक्षी यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र, सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र, मत्स्य यंत्र, पंचगुली यंत्र, भुवनेश्वरी यंत्र। प्रोटेक्शन और हीलिंग के जो मंत्र हैं, वो है महामृत्युंजय यंत्र, सुदर्शन यंत्र, रुद्र यंत्र, भैरव यंत्र, दुर्गा यंत्र, बगलामुखी यंत्र, चिन्ह मस्ता यंत्र, प्रत्यान गिरा यंत्र। उसके बाद नरसिंह यंत्र, काली यंत्र, विष्णु यंत्र, शिव यंत्र, राम रक्षा यंत्र, नव दुर्गा यंत्र, पंचमुखी हनुमान यंत्र, बजरंग बली यंत्र, रुद्र भैरव यंत्र। उसके बाद जो नॉलेज, विजडम और एजुकेशन के लिए जो यंत्र हैं, वो है सरस्वती यंत्र, गायत्री यंत्र, मेधा यंत्र, बृहस्पति यंत्र, मत्स्य यंत्र, विद्या यंत्र, विवेकानंद यंत्र। उसके बाद हमारे जो नवग्रह, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा जो सेशन है, ये पहले सबसे पहले हम इन्हीं के यंत्र बनाएंगे। सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल यंत्र, बुध यंत्र, गुरु यंत्र, शुक्र यंत्र, शनि यंत्र, राहु केतु यंत्र, और उसके बाद नवग्रह यानी कि सारे प्लैनेट्स का एक संग यंत्र। उसके बाद रिलेशनशिप और हार्मनी यंत्र है। कामदेवी यंत्र, कामदेव रति यंत्र, स्वयंवरा पार्वती यंत्र, वशीकरण यंत्र, प्रेम वृद्धि यंत्र, संतान गोपाल यंत्र, मंगल दोष यंत्र, विवाह सुख यंत्र। करियर और बिजनेस के लिए कार्य सिद्धि यंत्र, शुभ लाभ यंत्र, वशीकरण यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, सम्मोहन यंत्र, मनोकामना यंत्र, राज्य लक्ष्मी यंत्र, कामाख्या यंत्र, जिसमें से हम वशीकरण नहीं करेंगे, जिसमें से सम्मोहन नहीं करेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड वेल बीइंग यंत्र में आयुष यंत्र, धनवंतरी यंत्र, रोग नाशक यंत्र, संपूर्ण महामृत्युंजय यंत्र, सर्व रोग नाशक यंत्र, वास्तु दोष नाशक यंत्र, मत्स्य यंत्र। ये कुछ रिपीट हैं क्योंकि सब में काम आ रहे हैं। उसके बाद वास्तु यंत्र, वास्तु दोषक यंत्र, वास्तु महायंत्र, वास्तु देवता यंत्र, वास्तु पुरुष यंत्र, संपूर्ण वास्तु यंत्र, सत तथा पत्य वेदा यंत्र, वास्तु गणेश यंत्र, वास्तु लक्ष्मी यंत्र। उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेडिटेशन के लिए जो यंत्र हैं, वो हैं गणेश यंत्र, ओम यंत्र, राम यंत्र, कृष्णा यंत्र, हरिहर यंत्र, नारमर्देश्वर शिवलिंग यंत्र, त्रिपुरा सुंदरी यंत्र, कल्प वृक्षा यंत्र, राज राजेश्वरी यंत्र। और ये कुछ यंत्रों की मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। ये कुछ मेटल में यंत्र होते हैं, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर में कहा जाता है कि यंत्र बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरह से बनाया है, कलरफुल पिक्चर्स में भी करता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से बनाया है। ये हमारे नवग्रह यंत्र हैं, जो कि उन्होंने प्लैनेट्स के 9 प्लैनेट्स के बनाए हैं। ये इस तरह से कुछ ड्रॉ हुए हैं श्री यंत्र। तो इस तरह से तरह तरह से ये यंत्र की तरह से बनाए जाते हैं। आपने कई जगह अब ध्यान आ रहा होगा कि आपने रखा है, जैसे मैंने भी मेरे घर में भी एक यंत्र रखा, जो मुझे बाद में समझ में आया अच्छा ये यंत्र है। तो इस तरह से ये सारे यंत्र हैं जो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देवी देवता को डिपिक्ट करते हैं, और इनका जो काम है वो आज आपको समझ में आया। तो आज का ये जो सेशन है मेरा यहीं तक है। हम कल से स्टार्ट करेंगे डिटेल में
सब यंत्र के बारे में एक एक स्टडी और जानेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, हम इसके बाद अ, एक शॉर्ट सी मेडिटेशन करेंगे क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है उसके लिए। हाँ जी। गुड इवनिंग दीदी। जय हाँ जी। जिनेन्द्र। हाँ अम, जय। काफी अच्छा है। मतलब कुछ चीजें ना जो मैं लिखना चाह रही थी वो फिर मतलब स्क्रीनशॉट्स के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू ही कर नहीं, लें, आप वीडियो के थ्रू ही करिए, आपको ये पता है है। ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो क्योंकि बिना लिखे तो नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ स्क्रीनशॉट है की इसमें। अवेलेबिलिटी है, तो आप हाँ जी। स्क्रीनशॉट की अवेलेबिलिटी है, वीडियोस रहेंगे, तो आप हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको जो भी करना है आप अपने नोट्स बनाइए ठीक स्क्रीनशॉट। है, बस एक ही क्वेश्चन मुझे रेज हो रहा था लेकिन वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। मुझे मटेरियल पूछना था एक्चुअली, तो वो भोजपत्र यू टोल्ड, तो फिर दैट इज सॉर्टेड। और थैंक यू अगर सो मच। भोजपत्र मंगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वाइट पेपर या येलो। वाइट पेपर या कैसे भी। और ये मैं चाहूंगी कि कल आप लोग लेकर बैठें पेपर, रेड पेपर, वाइट पेपर या येलो पेपर, और रेड पेन आप लेकर बैठें क्योंकि हम कल मंत्र बनाएंगे, वो सॉरी यंत्र बनाएंगे। एक बना लेंगे। जी जी। जी जी, जी तो जरूर लेकर बैठें। हाँ जी। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नितेश नीलेश पटेल, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आप बताना चाहें कोई क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आप अपना ऑडियो खोल के पूछ सकते हैं। आप, आवाज नहीं आ रही है सर आपका। हेलो मैडम। हाँ जी बताइए सर। आवाज आ रहा है मैडम अभी? अब आ रही है, अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ, जय श्री कृष्ण मैडम। जय 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 जय। हाँ जी। मैडम ये नया तो आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही मैंने अटेंड किया और थोड़ा अद्भुत नॉलेज मिला मैडम आपसे। तो हाँ मेरा जी। ये पूछना था मैडम, जैसे अभी हमारे घर में भी जैसे दुर्गा यंत्र बहुत जी साल जी से, 40 साल 50 साल से है मैडम। जी 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 जी। तो उसका और भी इफेक्ट रहता है कि नहीं रहता है मैडम, वो पूछना था। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है। क्या आपके मंदिर में रखा है? कहाँ रखा हाँ, है? मंदिर में ये बरसों से है मैडम। हाँ, तो वो कर रहा है, काम कर रहा है, मंदिर से तो रखा है, लेकिन अब जैसे आपको पता चल गया है तो आप थोड़ी इंटेंशन डालिए कि जो उनका काम है वो एम्पलीफाई होए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो रखा है ना? हाँ तो है। हाँ, हाँ लेकिन वो काम कर रहा है क्योंकि उस पर डेली धूप दीप हो रहा है, आपके मंदिर में पूजा होती ही होगी, तो जी उस जी। पर डेली हो ही रहा है। मतलब उसका एक, जैसे कहते हैं ना, आपने ईष्ट बिठाए हुए हैं कोई भी देवी देवता, तो हाँ वो जी। भी तरह के आपके देवी देवता बैठ गए हैं। तो उनका जैसे आप औरों की स्तुति कर रहे हैं तो उनकी भी हो रही है, लेकिन अब क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये किस चीज का है, तो आप उसमें और अपनी इंटेंशन डालेंगे तो उसकी वृद्धि होगी। ओके मैडम, ओके। है तो ना? उसका भी ऐसा दिन रहता है कि ऐसा इंटेंस डालने का, कि कभी नहीं डालने का नहीं, है? ये तो डेली डेली का है। डेली डेली। करना है? हाँ, डेली हल्का सा आप दिमाग में रखिए, और आपको अब तो दिमाग में रहेगा क्योंकि अच्छा क्योंकि आपको अब समझ में आएगा कि हाँ हाँ, ये यंत्र है तो ये मेरा मेरा ये काम कर रहा होगा, तो वो इंटेंशन चली गई। अच्छा अच्छा, ओके। और एक पूछना था, एक यंत्र का कोर्स कितना दिन तक रहेगा मैडम? सर ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, अब जिस तरह से मैं कि आपने तो लूंगी। इतना इतना सारा यंत्र दिखा दिया कि मेरे को लगता है महीना भर चल जाएगा मैडम, ऐसा लग नहीं रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे हम। कुछ तो अच्छा कुछ जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि पिक्चर फॉर्म में होंगे, तो वो तो कुछ करना नहीं है हमें, उनके बारे में अच्छा। थोड़ा समझना होगा। और जो पिक्चर नहीं है, जो मैथमेटिकल उसमें होंगे, वो मैं थोड़ा सा समझा दूंगी, कौन सा नंबर किधर आएगा किधर नहीं आएगा। और एक पूछना था मैडम, आपने जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताया, तो पहले मैं जब भी करता था ना तो वो काम तुरंत 2-3 दिन में हो जाता था मैडम। जी अभी जी जो जी। काम कर रहा हूँ तो क्या उसमें एज फैक्टर भी मतलब काम करता है क्या? जैसे अभी मैं रिटायर्ड हूँ तो अभी कैसा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ये क्या बोलते हैं, जी मतलब जी उम्र का भी कुछ नहीं, का बिल्कुल भी भी काम नहीं नहीं है करता? सर, बिल्कुल भी नहीं है। वो आप थोड़ा। मत सोचिए कि आप, हम अपने दिमाग से बूढ़े होते जाते हैं। जब हम ये, आपने ये सोचा कि मेरा ये इसलिए काम नहीं करा क्योंकि क्योंकि हमें ये समाज ने, हमारी सोसाइटी ने बोला है कि ये बड़ा हो रहा है, तो अब इसमें इसकी मतलब इसमें शक्ति कम हो गई, या हम भी सोचने लगते हैं कि हम भूलने लगे हैं। तो वो जब आप जो चीज सोचने लगते हो ना, वो होने लगती है। हाँ तो लेकिन आप, पहले होता था मैडम, जब भी मैं विजुअलाइज मतलब लॉ ऑफ हाँ अट्रैक्शन हाँ करता था ना, हाँ 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 जी। तो काम होता था मैडम 2-4 दिन में या एक हफ्ते में हो जाता था। अभी क्या जी हो रहा है कि जो भी मतलब जैसे बच्चे का शादी करना है हाँ जी हाँ तो जी कैसा वो उसका मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाल रहा हूँ, हाँ लेकिन जी। वो काम नहीं हो रहा है। तो वही मेरा इतना साल से सब थोड़ा कंफ्यूजन था कि उम्र हो नहीं गई तो मेरा वर्क नहीं नहीं कर नहीं, रहा है ये क्या? बिल्कुल मत सोचिए। आप अपनी इंटेंशन देखिए, कहीं नेगेटिव इंटेंशन हो रही है क्या?
अच्छा, ओके। कहीं आपकी नेगेटिविटी आ रही है कि आप जब बच्चे के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, या कुछ आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो वो सोचिए। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, आप ये जो बड़ा जो हम ये बिल्कुल सोच निकाल दीजिए कि हम बड़े हो रहे हैं तो उसके कारण ये चीजें हो रही हैं, है ना, मतलब लेकिन ये उम्र का सोच, कुछ भी नहीं है ना ऐसा ये नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी इंटेंशन देखिए कि मेरी मेरी पहले मेरी क्या वाइब्रेशन बहुत प्योर थी, या मेरी वाइब्रेशन अब कहीं प्योरिटी में कमी है, या मेरी ओके खुशी में कमी है, मैं खुश कम रह रहा हूँ, ये सब आप देखिए। जब हमारी फ्रीक्वेंसी देखते हैं तब हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से होता है। ओके। जी जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। हाँ जी सर, और किसी का क्वेश्चन था? हाँ जी। हाँ गुड जी। इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैम बस ये पूछना कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई कैसा क्या कोर्स कर सकते हैं? सर मैंने अभी कोई किया नहीं है, आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। मैं काफी सारी बुक रीडिंग ले चुकी हूँ, और मैं बहुत जल्द लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी आने वाली हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी। अ, हाँ जी, कृष्ण मुरारी जी, आपको कुछ पूछना है? आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है सर। हाँ जी। जी, हमको थोड़ा क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है तो इसके लिए करे हैं। कल सर्वसिद्धि सिद्धि योग है तो कुछ दे देती है तो ठीक है तो। अच्छा अच्छा, लिवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, अच्छा यंत्र दे देती तो कल। हाँ जी सर, मैं आप मुझे व्हाट्सएप पर हेलो भेजिएगा, मैं आपको जरूर दूंगी सर। जी जी। ठीक है सर। ठीक है राधे सर। राधे। तो आज हमारा यहाँ मैं स्टॉप करती हूँ सेशन को, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।